अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेहतरीन दालें बनाने की टिप्स शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। बेहतरीन दालें बनाने के लिए दालों को पहले अच्छी तरह सादे पानी से धो लें, फिर इन्हें नीम गर्म पानी से भिगोएं। कुछ देर बाद भीगकर काफ़ी बड़े साइज़ की दालें हो जाएंगी। और दालें बनाने के लिए स्टील के चम्मच की बजाय प्लास्टिक या लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। बेहतरीन दालें बनाने के लिए दालों को पतीली में डालते वक्त ये ख्याल रखें कि पतीली का पानी उबलता हुआ हो। इस तरह जब दालें पककर तैयार होती हैं तो मुकम्मल तौर पर खिलकर बड़े साइज़ की हो जाती हैं और देखने में भी खुशनुमा लगती हैं। अक्सर पकी हुई दाल बच जाती है। इसे ज़ाया करने की बजाय बची हुई दालों का लज़ीज़ सूप बनाएंगे। अगर पकी हुई दाल बच जाए तो इसे फ्रिज में रखने की बजाय इसका लज़ीज़ सूप तैयार करते हैं, जिसका तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। थोड़े से तेल या घी में प्याज डालकर हल्की ब्राउन कर लें और जो पकी हुई दाल है उसे ब्लेंडर मशीन में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब इस ब्राउन की हुई प्याज में मैश की हुई दाल को डाल दें। हस्बे ज़रूरत पानी भी शामिल कर दें। आप जितना पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं। एक दो उबाल आने दें। उबाल आने पर दाल का लज़ीज़ सूप तैयार है। इस तरह बची हुई दाल भी ज़ाया नहीं होगी और आप इसकी पूरी ग़िज़ाइयत से फ़ायदा भी उठा सकेंगी। बाज़ औक़ात चने या दाल गलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में 1 कप दूध सालन में डाल दें। पकते हुए सालन में डालेंगे। 15 मिनट बाद चने या दाल गल चुके होंगे। अगर थोड़ी सी कसर रह जाए तो 5 मिनट मज़ीद उबाल लें। दालों को जल्दी गलाने का एक दूसरा तरीका भी है, जिसमें तरबूज के छिलके सुखाकर इनको पीसकर महफूज कर लें और दालों को गलाने के लिए इनमें मीठा सोडा डालने की बजाय तरबूज के छिलकों का पाउडर डालें। इस तरह ये ना सिर्फ मुफीद साबित होंगे बल्कि हर किस्म के मुज़िर असरात से पाक भी होंगे। आमतौर पर घरों में महीने का राशन इकट्ठा लिया जाता है और घरों में स्टोर की हुई मसूर की दाल में कुछ अरसे बाद कीड़ा लग जाता है। ना सिर्फ मसूर की दाल में बल्कि और भी दालों के साथ ये मामला होता है। अगर दालों के डिब्बे या मर्तबान में थोड़ा सा तेल लगा दें और फिर दाल को डालें तो दाल कीड़ा लगने से महफूज भी हो जाती है। गर्म तासीर वाली दालों जैसे मसूर और माश वगैरह जब पक जाए तो पकने के बाद इसमें 2 चम्मच दूध डाल दें। इस तरह इन दालों की गर्म तासीर और इनका जो बादीपन है वो भी कम हो जाता है। चने की दाल में प्याज का बघाड़ लगाएं, जबकि दूसरी दालों में लहसुन का बघाड़ लगाएं। ज़बरदस्त मज़ा आएगा। दाल को पकाते हुए अगर दाल को नमक, हल्दी, पानी और थोड़ा सा मक्खन या घी डालकर उबाल लें पहले और फिर मसाला भूनकर मसाले में शामिल करें तो इससे बनी हुई दाल का जायका भी बढ़ जाएगा। अब हलीम बनाने की टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पता है आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। वीडियो को लाइक कर दें। बेहतरीन हलीम बनाने की टिप्स। हलीम बनाने में कभी भी टमाटर का इस्तेमाल ना करें। इसकी बजाय आप दही का इस्तेमाल करें और हलीम में गोश्त शामिल करने से पहले इसे 10 मिनट तक अलग बॉयल करें। इससे गोश्त में लगा हुआ खून और बदबू चली जाती है। हलीम को जायकेदार बनाने के लिए इसमें तेल की बजाय घी का इस्तेमाल करें और पिसा हुआ हलीम मसाला हलीम पकने के बाद डालें। इससे जायका बढ़ जाता है और हलीम को ब्लेंडर में पीसने की बजाय यानी दालों को ब्लेंडर में पीसने की बजाय हलीम में घोटा लगाएं। इससे बनी हुई हलीम जायकेदार होगी और रेशेदार भी बनेगी। अगर हलीम पकाते हुए खुदा न खास्ता हलीम नीचे लगने लगे और इसमें जलने की बू भी आने लगे तो थोड़ा सा आटा पानी में घोलकर मिला दें। बू ख़त्म हो जाएगी और लज़्ज़त भी दुबाला हो जाएगी। मज़ीद टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। आपको इन टिप्स में से कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।